19 अप्रैल 2025 इटावा रेलवे स्टेशन के पास जौली होटल कमरा नंबर 101 एक 33 साल का मोहित यादव उर्फ मोनू, जो कि सीमेंट कंपनी का फील्ड इंजीनियर था, फंदे पर लटका मिला। मौत से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, सो अब वायरल है। लेकिन कहानी 7 साल पहले शुरू होती है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क। मोहित नोएडा में काम करता था, जहां उसे प्रिया नाम की लड़की से मुलाकात होती है। दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। साथ जीने मरने की कस्में दोनों खाने लगे। प्यार और दोनों के बीच में 7 साल का रिलेशन रहा। मोहित प्रिया की पढ़ाई में मदद तथा सपोर्ट करता था। 2023 में घर वालों की मंजूरी से दोनों की शादी करवा दी जाती है। घर में खुशियाँ आई। पूरा परिवार इस शादी से खुश था। खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि घर में नई जो बहू आई थी। मोहित का घर औरैया जिला के कंचौसी गांव में है, जहां माँ, पापा, छोटे भाई तारेंद्र रहते हैं। सब खुश थे। खुशी जाहिर भी थी, क्योंकि सब कुछ सही से चल रहा था। घर में नई बहू आई थी। शादी के शुरुआती महीने में सब ठीक ठाक था। फिर इसी बीच बिहार में शिक्षक की बहाली आती है, जिसमें प्रिया का बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइमरी शिक्षक में सिलेक्शन हो जाता है। टीचर बनने के बाद प्रिया का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। प्रिया नोएडा में रहने से मना करती है तथा अलग रहने की डिमांड करती है। प्रिया मोहित को फोन पर ताने देना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम्हारी कमाई से क्या होगा, तुमसे तो मेरी जॉब बेहतर है। ससुराल वाले, जिसमें सास उर्मिला, ससुर मनोज कुमार, साला शिवम और ममिया ससुर रिंकू, मोहित को प्रेशर देना शुरू कर देते हैं। मोहित पर यह दबाव दिया जाता है कि ज़मीन और प्रॉपर्टी और जो घर की ज़मीन है वो सब प्रिया के नाम कर दो। लेकिन मोहित साफ मना कर देता है। मोहित का मना कर देने पर धमकियां दिया जाने लगता है कि नहीं माने तो दहेज का झूठा केस कर देंगे, पूरा परिवार को जेल भेजवा देंगे। मोहित को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उसकी पत्नी प्रिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन मोहित के सास ने जबरन गर्भपात करवा दिया, जिससे मोहित अंदर से टूट गया। साथ ही ज्वेलरी, साड़ियाँ जो भी थी सभी सास ने रख ली। मोहित और प्रिया आपस में फ़ोन से बात करते हैं, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हुआ है। प्रिया कहती है कि मोहित तुम सो जाओ, मैंने सारी दवाइयाँ खा ली, सुबह इसका अंजाम देखना, जो कि पूरी तरह से झूठी धमकी होता है। लेकिन मोहित घबरा जाता है। मोहित अंदर से टूट जाता है, काम पर ध्यान नहीं देता है, नींद की गोलियां खाना शुरू कर देता है। लेकिन सारी बातें परिवार से छुपाता रहता है। घर वालों से बात तो करता है, लेकिन हमेशा यही कहता रहा कि सब ठीक चल रहा है। मोहित एक दिन अपने घर से निकलता है। घर वालों को कहता है कि कोटा जा रहा हूँ, लेकिन इटावा में होटल चेक इन 19 अप्रैल 2025 को करता है। होटल के कमरे में अपना कैमरा ऑन करता है और मोहित रोते हुए बोलता है कि जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। काश लड़कों के लिए भी कोई कानून होता तो शायद ये कदम ना उठाता। प्रिया और ससुराल वाले सालों से मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं। ज़मीन मेरे नाम करो, नहीं तो झूठा दहेज केस कर देंगे। हमारे बच्चे को भी गर्भपात जबरन करवाया गया। मम्मी पापा माफ़ करना, मैं अपने ज़िंदगी से हार गया हूँ। मैं आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाया। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरी अस्थियां आप नाले में बहा देना। और वह वीडियो अपने परिवार को भेजता है। उसके बाद खुद को फंदे पे लटका देता है। अगले दिन होटल स्टाफ सबको देखता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही मोबाइल को जब्त किया जाता है। वीडियो मिलता है।
पुलिस जांच शुरू कर देती है। घर वालों को स्टेटमेंट लिया जाता है, एफआईआर दर्ज किया जाता है। मोहित का छोटा भाई तारेंद्र प्रताप वीडियो देखकर इटावा पहुंचता है तथा पुलिस को तहरीर देता है। पुलिस स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें एएसओ सिटी रामपाल शर्मा, एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी के द्वारा जानकारी दी जाती है कि मोबाइल जब्त कर वीडियो तथा कॉल रिकॉर्डिंग्स के आधार पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत के कारण बताया जा रहा है। मोहित के परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया जाता है जिसमें प्रिया यादव उर्फ नेहा, सास उर्मिला, ससुर मनोज कुमार, साला शिवम, ममिया ससुर रिंकू पर केस दर्ज की जाती है, जिसमें धारा आईपीसी 306 जो कि अपराध के लिए उकसाना या आत्महत्या के लिए मजबूर करना तथा अन्य संबंधित धाराएं लगाई जाती है। जांच में वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स और गवाहों के बयान पर तथा घर वालों का स्टेटमेंट के आधार पर 24 से 26 अप्रैल को पुलिस के द्वारा प्रिया यादव को कंचौसी गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा जेल भेज दिया जाता है। अन्य 4 आरोपी सास ससुर, साला, मामा, ससुर सभी पे कार्रवाई की जाती है। यह केस अतुल सुभाष जैसा है। मोहित ने कहा था कि लड़कों के लिए कानून नहीं। पुलिस जांच जारी है, परिवार इंसाफ मांग रहा है। यह वीडियो पूरी तरह से समाचार रिपोर्ट्स, पुलिस द्वारा जारी जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इसमें दिखाए गए सभी नाम, स्थान और घटनाएं वास्तविक समाचार स्रोतों से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सूचना देना और जागरूकता फैलाना है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना। किसी प्रकार की हिंसा, अपराध या गैरकानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों, यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस चुप्पी की कहानी है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से मार देती है। समाज अक्सर मान लेता है कि लड़के मजबूत होते हैं, वो रोते नहीं, वे मानसिक दबाव सह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मानसिक प्रताड़ना का दर्द जेंडर नहीं देखता। भावनात्मक हिंसा भी उतनी ही घातक होती है जितनी शारीरिक हिंसा। अगर किसी रिश्ते में धमकी दी जा रही हो, संपत्ति या पैसों का दबाव बनाया जा रहा हो, झूठे केस का डर दिखाया जा रहा हो, तो चुप रहना समाधान नहीं है। परिवारों से अपील है, अपने बेटों की बातें भी उतनी ही गंभीरता से सुने जितनी बेटियों की सुनते हैं। समाज से अपील है कि मजाक उड़ाने के बजाय, सब ठीक हो जाएगा कहने के बजाय साथ खड़े हों। और सिस्टम से सवाल है, क्या पुरुषों के मानसिक उत्पीड़ना का भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाएगा? क्या इंसाफ जेंडर देखकर तय होगा? अगर आप या आपके आसपास कोई मानसिक दबाव, डर या अकेलेपन से जूझ रहा है तो आज ही बात करें। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, एक जान बच सकती है अगर हम समय रहते सुन ले। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह नए नए कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।